से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। झुक जाएंगे, घुटने पर हाथ के पंजे रख लेंगे। अब धीरे से वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, ये वाला पोज। कोई किसी को फॉलो ना करे प्लीज, अपनी कैपेसिटी अनुसार। पहला पोज, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने प्ले की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, साइटिका की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर अटेंशन प्लीज। बहुत अच्छा, धीरे धीरे सभी करते जाएंगे, छोटे बच्चे से लेकर यूथ से लेकर सीनियर सिटीजन हर एक के लिए हितकारी हो जाए। बहुत घुटने ज्वाइंट का सेकंड स्टेज, दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। झुक जाएंगे, घुटने पर हाथ के पंजे, घुटना बेंड करेंगे, सीधा करेंगे, ये वाला पोज। सभी का आना चाहिए ब्रदर, ग्रुप का। घुटने को बेंड करेंगे, सीधा करेंगे, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पे लेके प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनेगा। अपनी कैपेसिटी के अनुसार, कोई किसी को फॉलो ना करे। बहुत अच्छा, सीनियर सीनियर वाले इतना भी कम नहीं, पर यूथ के लिए वाला पोज होगा, ओनली यूथ के लिए। दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यूथ के लिए वाला पोज, पंजों के बल पर जंपिंग पोज। पर ये सीनियर सिटीजन वालों को नहीं कराना, वरना का रिजल्ट मूव भी नहीं करेंगे महानात्मा। यही पोज ओनली यूथ के लिए तो ये पोज होगा। घुटने ज्वाइंट एक्सरसाइज का अगला स्टेप, दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। झुक जाएंगे, घुटने पर हाथ के पंजे। अब अटेंशन से घुटने से बेंड नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा होना चाहिए पोज, जंपिंग पोज। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पे लेके प्रॉब्लम भी दूर, साइटिका के कारण पीछे नसों का तनाव खिंचाव होता है, करते करते राहत मिल जाएगी आपको, यही पोज। फोर्थ स्टेज भी ले लेंगे, घुटने ज्वाइंट का फोर्थ स्टेज, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे, एक बड़ा सिंह बनाएंगे, ये पोज। टेंशन सादा हो, घुटना बेंड नहीं करेंगे, कोशिश करें, भले आप इतना सा करें पर घुटने बेंड नहीं करेंगे, कोशिश करें। बहुत वेरी रुक जाए, घुटने ज्वाइंट एक्सरसाइज का अगला स्टेज ले लेंगे, फिर एक पैर आगे एक पैर पीछे, दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लेंगे। अब लेफ्ट घुटने को बेंड करेंगे, सीधा करेंगे, अपनी क्षमता अनुसार प्लीज, कोई किसी को फॉलो ना करे। यूथ तो इतना भी झुक सकते हैं, ओनली यूथ के लिए तो, पर सीनियर सिटीजन वाले अपनी क्षमता अनुसार ही झुके। बहुत बड़ी, पर ये ऐसे नहीं करते मेरी पैर, पैर झुकेगा मोच आ जाएगी। ये पैर बनाओ, इसे बेंड करके रखो, ये पोज। पैर फिसले तो आपको मोच नहीं आएगी, यही पोज। मजा आएगा, काफी तनाव खिंचाव पड़ेगा इसमें तो आप। एंटी क्लॉकवाइज, अब राइट घुटने को बेंड करेंगे, लेफ्ट वाला आपका सीधा होना चाहिए। बहुत, रुक जाएंगे, घुटने ज्वाइंट एक्सरसाइज का अगला स्टेप भी ले लेंगे, फिर एक पैर आगे एक पैर पीछे, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे। अब पंजों के बल पर जंपिंग पोज, ओनली पंजों के बल पर। बहुत धीरे धीरे, कोई किसी को फॉलो ना करिए, कहानी किसी नहीं, महानात्मा चैलेंज वाला मैटर है। 3 डे के अंदर 50% आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। करो योगा, फला और होगा। घुटने ज्वाइंट का अगला स्टेप भी ले लें, 2.5-3 फुट की दूरी होना चाहिए पैरों के बीच में, दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। झुक जाएंगे, घुटने पर हाथ के पंजे रखेंगे, अब घुटना बेंड करेंगे, सीधा करेंगे, पूर्ण रूप से घुटना सीधा होना चाहिए और बेंड करना है, यही पोज। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पे लेके प्रॉब्लम
प्राथम दूर साइटी के कारण जो पीछे नसों का तनाव खिंचाव होता है, करते करते राहत मिल जाएगी आपको। 3 दिन तो बहुत लंबी कहानी किसे माने आत्मा, और 3 मिनट के अंदर ही फायदा हो जाएगा इसी स्टेप के थ्रू। तो आपको बहुत अच्छा। फिर सावधान पोजिशन में खड़े हो जाएंगे, घुटने जॉइंट का अगला स्टेप ले लें, एक पैर आगे एक पैर पीछे, इस पोज में आ जाए। एक बार मैं जानना चाहता हूँ फिर ग्रुप से जिन्होंने साइकिल चलाया है वफादारी से हाथ खड़ा करें प्लीज। किन किन ने साइकिल चलाया है? साइकिल चला तो साइकिल में हवा जरूर भी डाला होगा महानात्मा। पंपिंग एक्सरसाइज, पंजा डालेंगे, घुटने को ऊपर रख लेंगे, घुटना बेंड करेंगे, सीधा करेंगे। पंपिंग एक्सरसाइज, मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पीलिया के प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा, लिगामेंट लुब्रिकेशन के हितकारी हो जाएगा। वेरी गुड। अरे ओरिजिनली तो महानात्मा आर्टिफिशियल तो कर लेंगे, तभी वही बेनिफिट मिल जाएगा आपको। पंपिंग एक्सरसाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ऊपर अटेंशन प्लीज। और ये सिर्फ सावधान पोजिशन में खड़े हो जाए, घुटने जॉइंट एक्सरसाइज का अगला स्टेज ले लें, दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लें, एक एक पैर के पंजे को क्रम मार उठाएंगे, ये वाला पोज। अपनी क्षमता अनुसार प्लीज कोई किसी को फॉलो ना करे, और कोशिश करें घुटना बेंड नहीं होना चाहिए। दाएं बाएं राइट लेफ्ट बॉडी का हर एक ऑर्गन आपको एक्टिव करना होगा। बहुत यूथ तो जंपिंग पोज भी कर सकते हो, ओनली यूथ तो जंपिंग पोज भी कर सकते हो, दोनों हाथ कमर के ऊपर, ओनली यूथ के लिए ये वाला पोज। पर सीनियर सिटीजन को नहीं कराना महानात्मा, प्लीज अटेंशन दे। घुटने ज्वाइंट एक्सरसाइज का अगला स्टेप भी ले लो, दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, झुक जाएंगे, घुटने बेंड करके बैठ जाएंगे, हाथ के पंजे भूख पर टच, पीछे से एड़ियां उठ जाएंगे। करो कोशिश महानात्मा। 80 साल के पहलवान भी इतना तो आराम से कर सकते हैं। अरे गिरोगे तो लगना भी नहीं है आपको, घुटने टच मत करो, उठाओ घुटने, बॉडी का वेट भी पंजों के ऊपर आना चाहिए। आप पूछो दिल से बड़ा मजा आ रहा होगा, जंगों में भी तनाव खिंचाओ, घुटनों में भी तनाव खिंचाओ, पिंडियों में भी तनाव खिंचाओ, जंगा घुटने पीलिया वेरिकोज के प्रॉब्लम कभी नहीं होगा आपको। बहुत अब धीरे से पसर कर बैठ जाएंगे, ऊकड़ू बेटा, और जबरदस्त मजा आएगा इसमें। तो आप ऊकड़ू बेटा, पहले लोगों फ्रेश होते थे इसी पोज में बैठते थे, आजकल तो बैंड ये बना दी, बॉडी की बैंड बजा दी, यह हाल हो गया है, उड़ जाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है साथियों, सुबह अथवा शाम 3-3 मिनट की ऊकड़ू बैठक का अभ्यास करोगे, जंगा घुटने पीलिया वेरिकोज के प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। और वर्तमान समय में देख रहा हूँ 70-80% नहीं देने से तो बैठ ही नहीं पाए, बैठते पीछे से लुढ़क जाएंगे, और बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है ऊकड़ू बैठक के थ्रू। एक बार फिर करेंगे, दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, झुक जाएंगे, घुटने बेंड करेंगे, हाथ के पंजे भूख पर टच, पीछे से एड़ियां उड़ जाएगी। 80 साल के पहलवान भी इतना तो आराम से कर सकते हैं। झुको महानात्मा, झुको, बहुत कड़ा फरी आपकी हड्डियां, पीछे वाली बेंड करो, कोशिश घुटने बेंड करो, कोई बात नहीं, आज इतना कल हो जाएगा। कौन सा आसन बोलते हैं हम? कुर्सी आसन। वेरी गुड। अब हम चलते हैं गोदूत आसन, मांसपेशियां स्ट्रांग, घुटने पीलिया के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, गोदूत आसन। वेरी गुड। ज्यादा खुदा का भी ना करे, थोड़ा दम तो लेना पड़ेगा आपको। गोदूत आसन, उड़ जाए। लास्ट आखिरी एक स्टेप और ले लेते हैं, फिर घुटने, और ये तो एक जॉइंट खोलने की 20-30 स्टेप होती है महानात्मा। एक स्टेप और ले लेंगे, मांसपेशियों को स्ट्रांग करने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। अब हम चलते हैं मेंढक चाल। कौन सी चाल? पर आपको तो चलना है फरिश्ता चाल।
मेंढक चाल, दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इसी पॉइंट को। मेंढक भले 2 कदम आगे बढ़ो, करो कोशिश माना पा, मेंढक चाल, करो कोशिश, 2-4 कदम आगे बढ़ो, करो माना पा, मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा, बट हर एक ऑर्गन आपका एक्टिव हो जाएगा। करो कोशिश, धीरे धीरे 2-4 कदम ही आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हो गया आपका एक ही जॉइंट, अभी घुटने एक जॉइंट, अभी तो टोटल बॉडी के सारे जॉइंट पड़े। तो आज का मैटर आज हमारे सभी भाई और बहनों का, इसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देंगे प्लीज। अपनी दिनचर्या में ऐड कर, मैं तो धारता हूँ, चैलेंज करता हूँ, धरा के किसी रोग के वशीभूत करो योगा। पर प्यारे भाई और बहनों, 3 दिन हाथ पैर रहने से कुछ भी नहीं होगा, अपनी दिनचर्या में ऐड करो प्लीज। ऐसा ना हो जाए मधुबन आके तो नशे चढ़ गया और घर जाके ओम शांति कर दो तो कोई फायदा नहीं। ऐड करो, बहुत सारी चीजें आपने ऐड करें, कुछ भी हो जाए अमृत बेल आउट नहीं है, कुछ भी हो जाए स्नान करना ही है, कुछ भी हो जाए नाश्ता करना ही है, कुछ भी हो जाए सेवा ड्यूटी पे जाना ही है, तो ऐड करो प्लीज। कुछ भी हो जाए हमें योगा व्यायाम का अभ्यास तब इसका बेनिफिट मिलेगा। शरीर को ऊर्जा पाने के लिए 12 मास रोज रोज खाना खाते हो, अरे 12 मास खाना खाते, 2-4 दिन छोड़ दो ना, 2-4 दिन तो लंबी कहानी, किसे महात्मा, सुबह से शाम तक नानी याद आ जाएगी आपको। तो शरीर को ऊर्जा पाने के लिए भोजन अति आवश्यक है। इसी तरह से हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रोग मुक्त बनने के लिए योगा व्यायाम भी बहुत बहुत जरूरी है। तो आज का घुट्टे जॉइंट का हम यहाँ पर आज का सेशन समाप्त करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।